हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वादिष्ट चूल्हा प्लस लाइव। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे उत्तराखंड में किस तरीके से खीरे की बढ़िया बनाई जाती हैं या फिर जिसे ककड़ी बोला जाता है उसकी रेसिपी। तो देखिए, ये है हमारी उड़द दाल, जिसे मांस भी बोलते हैं। तो उड़द दाल हमने ली हुई थी छिलके वाली, और रात भर हमने इसको भिगा लिया था और उसके बाद ग्राइंडर में हमने इसे पीस लिया है। तो और ये हमारी हैं ककड़ियाँ। तो इस साइज़ की ककड़ियाँ या फिर खीरा जिसे बोला जाता है हमारे उत्तराखंड में होता है। तो देखिए, तो हमने इस तरीके की ककड़ियाँ यहाँ पे ली हुई थी, तो इस तरीके से। तो और उसके सारे छिक्कल हमने निकाल लिए हैं, और अंदर का जो पार्ट होता है जिसमें बीज वगैरह होते हैं तो उनको भी हमें अच्छे से निकाल लेना है। और इस तरीके से हमें जो है अपनी जितने भी खीरे हैं हमें उन्हें कद्दूकस कर लेना है। तो यही चीज़ हमने की हुई थी। तो सारा हमने यहाँ पे इस तरीके से ककड़ी को देख सकते हैं आप, कद्दूकस हमने कर लिया हुआ है। तो अब जो हमारा सेकंड टास्क रहता है यह है हमारा इसको अच्छे से निचोड़ने का। तो जो हम खीरे की बढ़िया बनाते हैं काफ़ी मेहनत इसमें लगती है और टाइम टेकिंग भी होता है, क्योंकि जो लगभग जो बढ़िया हमारी हैं इनको तैयार होने में 1 हफ्ते का अराउंड टाइम जो है लग जाता है। तो देखिए, 2 से 3 बार हमें यहाँ पे मतलब खीरे में इतना पानी होता है कि 2 से 3 बार हमको इसको हाथों से मतलब इस तरीके से इनको अच्छे से निचोड़ लेना होता है। तो इस तरीके से हम इसको निचोड़ लेंगे। तो जब हम खीरे की बढ़िया हम बनाते हैं तो इसके लिए जैसे कि हमें एक पॉलीथीन शीट भी चाहिए होती है, या फिर अगर आपके पास टीन का पीस है, कोई टीन का टुकड़ा है, ताकि हम अपनी बढ़ियों को अच्छे से डाल सकें। और अगर क्वांटिटी की बात करते हैं तो देखिए 1 किलो हमें यहाँ पे बराबर इक्वल क्वांटिटी रखनी है। तो देखिए 1 किलो के आसपास हमने उड़द दाल ली हुई थी, जिसको हमने भिगा के अच्छे से धो के छिलका उसका उतर गया था, और उसके बाद क्या कहते हैं अच्छे से हमने इसको ग्राइंड कर लिया था। और इसी तरीके से अगर खीरे की बात करते हैं, ककड़ी जिसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो खीरे की बात करते हैं तो उसको भी हमने मतलब इस तरीके से लेना है ताकि हमारा जो कद्दूकस करने मतलब जो हम उसको कद्दूकस करते हैं तो वो 1 किलो के आसपास बचे। जैसे छिलका उतारने के बाद और उसके जो अंदर का जो पार्ट होता है गूदा वगैरह जो उसका निकालने के बाद, बीज वगैरह निकालने के बाद उसके बाद 1 किलो के आसपास वो रहना चाहिए। तो देखिए दोनों इक्वल रेशियो यहाँ पर हमारा होना चाहिए। तो देख सकते हैं अभी दोनों इक्वल रेशियो हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। 1 किलो के आसपास खीरा था और वही 1 किलो के आसपास हमारी जो हमने जिसको धो के पीस लिया था हमारी यहाँ पे उड़द दाल है। तो देखिए अब दोनों को, अब हमारा नेक्स्ट टास्क जो काफ़ी बड़ा अच्छा टास्क होता है हमारा, जिसमें काफ़ी हमारी मेहनत लगती है, ये रहती है हमारी इसको अच्छे से मिक्स करने की। ये देखिए हम इसको अब यहाँ पर हम मिक्स करेंगे। तो ये मिक्स करने में भी अगर बात करें तो 15 मिनट के आसपास हमें यहाँ पे देने होते हैं, क्योंकि जितने अच्छे से हम इसको फेंटेंगे, आपस में मिक्स करेंगे, तो उतनी अच्छी हमारी बढ़िया हल्की सी और मतलब फुली सी बढ़िया बनती हैं। अगर हमारे इसको जो है फेंटने में कमी हो जाती है, अच्छे से हम नहीं फेंटते हैं, तो जो हमारी बढ़िया है जब हम इसकी सब्जी या दाल कुछ भी बनाते हैं तो वो क्या होता है कि टाइट बढ़िया हमारी हो जाती हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें बहुत अच्छे से इसको जो है फेंट लेना है। तो वही मैं बात कर रही थी कि आप लोगों से, जब हम बड़ियों को क्या करते हैं कि धूप में डालेंगे, और आपको ध्यान रखना है, मौसम का भी ध्यान रखना है कि मौसम उन दिनों मतलब बादल वगैरह नहीं होने चाहिए और तेज़ धूप वाला मौसम होना चाहिए। तो इसीलिए जो अभी अक्टूबर का सीज़न होता है, और तो इस समय पे मतलब सितंबर अक्टूबर का जो टाइम रहता है इस समय पे तो काफ़ी मतलब बरसात भी जब चली जाती है तो उसके बाद ही जनरली बढ़िया जो है बनाई जाती हैं। तो देखिए अब हम इसको चेक कर लेंगे कि हमारा जो बैटर है बढ़िया डालने वाला ये तैयार हुआ कि नहीं हुआ। देखिए कटोरी में हमने पानी लिया हुआ था और उसके ऊपर इस तरीके से हमने बड़ी को डाला, और देखिए वो तैर रही है। अगर सपोज़ वो डूब जाती तो उसका मतलब था कि हमें अभी और जो है इसको फेंटना है। तो देखिए यहाँ पे पॉलीथीन शीट मैंने ली हुई है। तो अगर आपको भी इस तरीके की शीट मिलती है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आसानी से हमारी बढ़िया जो है डल जाती है। तो इसको हमने पहले अच्छे से वॉश कर लिया है और धूप में सुखा लिया है, और इसके बाद अब यहाँ पर हम ऑयल लगा के इसमें बढ़िया डाल रहे हैं। तो इस तरह से इससे क्या होता है कि जो हमारी बढ़िया हम डालेंगे वो चिपकेंगी नहीं। अब बढ़िया को साइज़ की बात आई तो बहुत बड़ी जो हमें बढ़िया भी नहीं बनानी है और बहुत छोटी भी नहीं बनानी है, क्योंकि बहुत बड़ी बनाएंगे तो फिर वो मतलब तैयार होने में उनको समय लगता है। और अगर हम छोटी बनाते हैं तो क्या होता है धूप में जब आप इसको सुखाते हैं हम लोग, तो क्या होता है बिल्कुल छोटी साइज़ की हो जाती है। तो एक मीडियम साइज़ हमको तैयार करना है। ये देखिए, तो इससे क्या होता है जब हम दाल सब्जी इसकी बनाते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मतलब हमारा खाने के लिए ठीक रहता है। ये देखिए, तो इस तरीके से सारी बढ़िया हमको डाल लेनी है। तो काफ़ी समय लगता है, मेहनत लगती है,
और जब खाते हैं तो टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो हमारे उत्तराखंड में जो है मतलब हर घर घर में इसको बनाया जाता है। तो ये थी खीरा बड़ी की रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी मेरी रेसिपी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।